नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी के सामने हुई पेशी के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रदर्शन न कर सके, इसको लेकर जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर रखा है। इस दौरान जेएमडी न्यूज से बात करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है और आज जब हम लोग अपने नेता के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करने जा रहे थे तो सरकार के इशारे पर हम लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज ईडी ने बुलाया है, उसके सामने इस समय राहुल गांधी पेश हो रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, इसके अलावा आराधना मिश्रा मोना हों, इन सभी को सुबह 7 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने निकले थे, उनको पुलिस ने जबरन गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया। इस समय हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, जो अपने ही घर में बैठे हैं और बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पहला रिएक्शन आपका क्या होगा जिस तरह से आप लोग आज सुबह से ही आपको 7 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और आप दूसरी तरफ आपके नेता ईडी के सामने पेशी है? देखिए, ये जग जाहिर है कि जो ईडी के सामने उनको बुलाया गया, पेशी जो की गई, वो एक सोची समझी साजिश के तहत छवि धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो बिना कोर्ट के निर्णय के ईडी को ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ईडी वही करती है, सीबीआई वही करती है या फिर इनकम टैक्स वही करती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, वही किया जिसके विरोध में हम शांतिपूर्ण ढंग से आज सत्याग्रह करने जा रहे थे। तो सत्याग्रह करना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, हमने कोई कानून का उल्लंघन तो किया नहीं। और अगर सत्याग्रह नहीं किया गया होता तो ये देश आजाद नहीं होता। गांधी जी ने सत्याग्रह करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, दूसरे नेताओं ने सत्याग्रह के जरिए ही इस देश को आजाद कराया। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, आज वो सत्याग्रह करने से फिर रोक रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने रोका था। हम रुकने वाले नहीं हैं, हमको हाउस अरेस्ट करेंगे तो हम भले ही अगर नहीं मानते, हम अपने घर के आंगन में क्यों ना सत्याग्रह करना पड़े, हम करेंगे। आपको लगता नहीं कि देश में इस समय एक अलग ट्रेंड चल रहा है कि अगर किसी ने भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको तमाम रोक लगा दी जाती है? ये डर की सत्ता कायम की जा रही है। अगर बोलेंगे तो जेल में ठूंस देंगे, गोली चला देंगे, लाठियों से मारेंगे, लॉकअप में ले जाके लाठियां बरसाई जाएंगी। क्राइम मैंने किया है, उदाहरण दे रहा हूं, यदि उदाहरण दे रहा हूं, क्राइम मैं करूंगा तो सजा मुझे मिलेगी ना, और फिर अदालत तय करेगी ना कि क्राइम हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले क्या कर रहे हो कि मेरे भाई का घर गिरा दे रहे हो, मेरे भाई के बच्चे के 6-6 महीने के दूध पीते बच्चों को निकाल के बाहर फेंक रहे हो। आप रो रहे हैं बच्चे, बिलख रहे हैं बच्चे, चिल्ला रहे हैं बच्चे, आपको तरस नहीं आ रही है? किसने अधिकार दे दिया है? कौन सा संविधान है? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या न्यायालय से ऊपर है सरकार? न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने आप को भगवान, खुदा, ईश्वर समझ बैठी है। एक दिन इनको भोगना पड़ेगा। आज आपकी भी 2 जगह पेशी थी, आपका भी संबंध था और आपकी जो वाइफ है उस्ता सिद्दीकी जी, उनकी भी तबीयत खराब है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और ये न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। आज मेरी 2 जगह पेशी है, 2 कोर्ट में, वो भी धरना प्रदर्शन किए, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। अब आपका अगला कदम क्या किस तरह से होगा, जिस तरह से जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया? अब देखिए, हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे और अगला कार्यक्रम आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर साफ कहना है कि जिस तरह से लगातार घेराव हो रहा है और जिस तरह से आंदोलन को दबाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करती रहेगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।